ने तो मट्टी पलीत करवा दी देश की। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 12,500 की पागे वे। अगर आप बाबा के चक्कर में आए, ये हमें भी ले डूबेंगे और तुम्हें भी डूबेंगे और देश को भी ले डूबेंगे, तो इनसे बच के रहो। बाबा रामदेव जी ने ऐसी देश के लिए कौन सी उपलब्धि दी, ऐसे कौन से देश के लिए बड़े काम करे जो उन्हें जेड सुरक्षा मिली हुई है, और हमारा पैसा उनकी सिक्योरिटी में खर्च किया जा रहा है। ये जमीन हमारी, हम इसमें मेहनत करें, हम इसे कहीं भी बेचे, सरकार कौन हो यहाँ पे बोलने वाली? हमारी जमीन है, हम अपने काम को अपने तरीके से करेंगे, हमारे खेत है, हम अपने मामले को अपना निपटाएंगे, राजनीति करें अपनी और अपने पद को संभाल के रखें। कोई भैया राहुल गांधी की बात करिए, राहुल गांधी तो मैं कांग्रेसी ना हूँ, मैं हाँ विपक्ष को मानंदा, उनकी बात करिए, उन मेरी मदद करे कर। मैं किसान परिवार तो हूँ, किसानों के बाद ये मुद्दा किसानों का चल। राहुल गांधी बैठे अपने घर और वो जाने उनका काम जाने। भैया आप बताओ, एक बात बताओ, तुम इनका तो दिमाग ही काम ना कर रहा, इनकी जो जीभ बाहर आ रही है जनता को देख के, किसानों को देख के, अब इनकी समझ में ना आ रहा। हम इनसे बैठ के सलाह करें, इनसे बात करें, इस बिल के सहयोग में बात करें, या 4 किसान बिठा के सारे दुनिया में फैलाएं कि ये गलत है, किसान गलत है। भैया मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ और भारतीय किसान यूनियन भानु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? भैया मैं तो यही कहूँगी, मगा जी आ जाओ, सारी जितनी भी बीर बानी हमारी चाची ताई रह रही घर में, मेरी बहन बड़ी रह रही, छोटी रह रही, सारे आ जाओ ट्रैक्टर लेके, एक बार देखें चल के वहाँ पे इंडिया गेट पे और ला दो नारे और देखें। फिर सरकार को ऊपर नहीं मानती, मानने की जरूर हमने बेरा है। जो कहा जा रहा है कि अगर नहीं मानेंगे तो हम 26 जनवरी को बिल्कुल जाएंगे भाई। मेरी जो थोड़ी सी है ना, इसकी प्रैक्टिस कम थी ट्रैक्टर की, बहुत पहले मैंने कद्दे चलाया होगा, अब तो घने दिन हो गए, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी कर लूँ। बड़े भाई मेरे करा रहे हैं कि थोड़ी सी क्लियर कर ले, पक्का लग रहा है, ढीठ है मामला, तो थोड़ा सा जाना पड़ सके, तो हमारा पूरी कर रहे हैं तैयारी जाने की। इतनी ठंड में भी हौसले बुलंद हैं किसानों के। आप लोग भैया यो देश का किसान है, इसने कदे ठंड न लगे कर 30 से ज्यादा टेम्परेचर में पानी लगा के आकर खेत में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं पानी लगा के आकर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत ना। जो कहा जा रहा था कि मुट्ठी भर किसान लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, अब ये चीज आप सरकार ने बताओ कि उनको मुट्ठी भर लग रहे हैं, चंद लग रहे हैं, और जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी संबित पात्रा जी हैं वो बोल रहे हैं चंद किसान है, कुछ किसान है, उनकी काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। भैया थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई सी करके आओ, जो आप काउंटिंग ठीक करो, राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे आप हो तो थोड़ा ध्यान दो, इस चीज से गलत मैसेज जाएगा कि आपकी काउंटिंग गलत है। देखो आप सारे में लगे हुए हैं और लंगर लगे हुए, सरदार जी बेचारे बहुत सपोर्ट करते हैं देश का किसान। अब यहाँ कोई धर्म नहीं रह रहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सब देश का किसान है और वाहिगुरु का लंगर चला हुआ 570 साल से चला है। रब की मेहरबानी रही तो और आगे चलू जाएगा, क्या दिक्कत है। जिस तरीके से यहाँ पर सब इकट्ठा हैं, जो आपने भी कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी, अभी तक सरकार की जो और भी पाकिस्तान चीन वो भी नहीं चल पाया। भैया कैसे चलेगा, ये तो वोट ही हर बार यहाँ मामले पे ले लें, अब कहीं इनका मामला सारा होगा फेल। अब ये बौखला रहे हैं और ये हमारा इन्होंने स्टार्टिंग कर भी दिया। आपने देखा हमारा आंदोलन, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग जैसे आपने देखा होगा शहीद हुए हैं, उनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, हमें भरोसा है पूरा। और 2 इन्होंने बात हमारी मान भी ली, 3rd और 4th पॉइंट पे इन्होंने हमारी अपनी सहमति हमें दे दी है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, उल्टे चल रहे, चलना ऊपर तक चाहिए था ना, 1 और 2nd थे, 1st 2nd थे, कोई बात नहीं, नीचे तक चल रहे, कोई दिक्कत ना। थोड़ा सा बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्हें हमने इतनी अच्छे पद पे, सम्मानित पद पे बिठा रखा है, अपनी बुद्धि का बिल्कुल सही अब इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं। गुजारिश है उनसे आगे भी ऐसे ही करें, थोड़ा सा और नरम रखें मामले को और रैम खावे। हमारे लोग सभी बहुत परेशान है, अगर नहीं रैम खाएंगे तो कोई दिक्कत ना, फिर कोई परेशानी नहीं है। MSP वगैरह जो आपने भी कहा, तो अभी तो वो मांगने नहीं। भैया मेन जो है ये सोच रहे हैं मामले को 50-50 में निपटाने की, पॉइंट 4 है इसमें और 2 इन्होंने मान लिए। ये बोल रहे हैं 2 कदम हम हट रहे हैं, 2 आप हट जाओ। भैया जब ये 4 कदम चले तमने थे, और जो मेन है ये 2 तो मैं वही तो तना बता रही भाई, मेरे 4 कदम चले तम तो पीछे भी तो तुम ही हटोगे, हम क्यों कर हटेंगे भैया, हम तो जहाँ बैठे थे वही है। अब ये भी हटेगी, ये सोच रहे हैं 50-50 पे मामले खत्म करने की कि 2 हमने मान लिया। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, भारत के सभी किसानों, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग, मेरे भाई है, मेरी फ्रेंड है, दोस्त है, मेरी माताएं बहनें, उनसे कि बिल्कुल जोश और जज्बा इसी तरह कंटिन्यू रखना है जब तक ये 2 मामले न निमट जाएं। ये MSP पे कानून बनाए और जो 3 काले कानून इन्होंने बनाए उन्हें रद्द करें, तब तक ऐसे ही रखना, इनके बहकावे में मत आना 50-50 वाले मामले में।
सरकार जो है एक तरफ तो बात कर रही है और दूसरी तरफ तोमर जी रोज 2-4 लोगों को, किसानों की सेनाओं को ले आते हैं, पार्टी आ जाती है, वो कहती है कि हम सरकार को इस पे समर्थन कर रहे हैं। भैया आप बताओ, एक बात बताओ, तुम इनका तो दिमाग ही काम ना कर रहा, इनकी जो जीभ बाहर आ रही है जनता को देख के, किसानों को देख के, अब इनकी समझ में ना आ रहा। हम इनसे बैठ के सलाह करें, इनसे बात करें, इस बिल के सहयोग में बात करें, या 4 किसान बिठा के सारे दुनिया में फैला में कि ये गलत है, किसान गलत है। भैया इनके दिमाग काम ना कर रहे, देश का किसान है, इन्होंने इनकी कर रखी बुद्धि सेट, यूं है मामला। अब अमित देवगन जी जो है थोड़ा सा रेस्ट करें, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, गुजारिश है सर थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए और अपने जो दिमाग है उसको रिलैक्स कीजिए। तो अभी सर्वे आया न्यूज़ 18 ने कहा कि देश का किसान तो जो है इस बिल के समर्थन में। भैया वो देश का किसान कहाँ, हमें भी मिलवाओ, हमने तो देखे नहीं, हम तो सारे यहीं हैगे, ये रे सारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पता ना कहाँ कौन से स्टेट जो एकदम सांस में बोल भी नहीं सकती, सारे यहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनके जो किसान है वो लोग होंगे जो उनको सहयोग करते हैं, जो उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। भैया ये तो किसान है सारे, आप किसी की भी देख लो उठा के, ना किसी का खेती पावे तो बात है, नहीं तो बात नहीं। बिल से अगर दिक्कत देखा जाए, डायरेक्ट अगर सरकार बेचेगी, मतलब उद्योगपतियों को बेचा जाएगा तो क्या दिक्कत? भैया ये जमीन हमारी, हम इसमें मेहनत करें, हम इसे कहीं भी बेचे, सरकार कौन हो यहाँ पे बोलने वाली? हमारी जमीन है, हम अपने काम को अपने तरीके से करेंगे, हमारे खेत है, हम अपने मामले को अपना निपटाएंगे, राजनीति करें अपनी और अपने पद को संभाल के रखें, कोई बात नहीं। अगर ऐसे ही रहा तो आप भी समझते हैं, कोई भी सरकार हो, कुछ भी है अगर मामला, तो आप लोग देखते हैं कि कोई भी सरकार हो अगर किसानों के खिलाफ या कोई गलत काम करती है तो वो जाती है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपनी सरकार को ऐसे मत कीजिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने इतने साल बीजेपी नहीं लेकर आए, आज हमने पता लग रहा है क्यों नहीं लेके आए, यही कारण था, क्योंकि ये लोग ऐसे करते हैं। हमारी गलती होगी, युवाओं की गलती होगी, हर मोदी, घर घर मोदी, हमने बीजेपी जो चिल्लाए हम लोग, इसमें हमारी गलती है। पर चलो कोई नहीं, गलती का सुधार होया करें, बिल्कुल करेंगे सुधार। क्या लगता है क्यों दिया फिर युवाओं ने वोट? भैया वो युवाओं ने, एक बात बताओ तुम, हमारे पास ऑप्शन नहीं था भैया, विकल्प नहीं था, जब ये आए हमारे पास विकल्प नहीं था और हमारी मजबूरी होगी देश का। हमारे अगर ये वाला पद खाली रहेगा तो कितने शर्म की बात है, अदर कंट्रियों में, अदर देशों में गलत मैसेज जाता कि भारत में कोई इस लायक नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पे बैठ सके, तो हमने चुना इनको, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो अभी भी तो लोग राहुल गांधी को ऑप्शन तो नहीं मानते। भैया राहुल गांधी की बात करिए, राहुल गांधी तो मैं कांग्रेसी ना हूँ, मैं हाँ विपक्ष को मानंदा, उनकी बात करिए, उन मेरी मदद करेगा। मैं किसान परिवार था हूँ, किसानों के बाद ये मुद्दा किसानों का चल। राहुल गांधी बैठा अपने घर और वो जाने उनका काम जाने। बाबा रामदेव वो पौने 2 आंख वाले रामदेव बाबा जी ने तो मट्टी पलीत करवा दी देश की, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 12,500 की पागे वे। अगर आप बाबा के चक्कर में आए, ये हमें भी ले डूबेंगे और तमें भी डूबेंगे और देश को भी ले डूबेंगे, तो इनसे बच के रहो, ठीक। जो कहते थे 35-40 रुपए पेट्रोल होगा, अब कहाँ है वे? दिख रहे हैं हमें दिखे नहीं। और मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा रामदेव जी, और मैं पूरी जनता से करती हूँ और अपनी सरकार से भी, जिसे हमने चुना, वोट दे के आ रही, मैं खाली में नहीं आ रही, ठीक। पहली बात सवाल करूंगी क्योंकि मैं वोट दे के आ रही। मेरी जनता से भी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरी उम्र कम है, मेरा तजुर्बा बड़ा कम है भाई मेरे, मुझे शायद ना पता हो बाबा रामदेव जी ने ऐसी देश के लिए कौन सी उपलब्धि दी, ऐसे कौन से देश के लिए बड़े काम करे जो उन्हें जेड सुरक्षा मिली हुई है और हमारा पैसा उनकी सिक्योरिटी में खर्च किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगी, किसी को भी अगर इस बात का जवाब मिले तो भाई के साथ बनी रहूंगी, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। क्या पता मुझे ना पता हो, इतने तजुर्बे मुझे ना हो, उनकी सिक्योरिटी में इतना क्यों पैसा खर्च हो रहा है, कारण क्या है? और भी उद्योगपति भी हैं देश में, और भी बाबा जी भी और भी देश में हैं, तो इतनी मेहरबानी बाबा रामदेव पे थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे समझाइएगा। आखिरी सवाल है, क्या लगता है संघर्ष कब तक चलेगा? संघर्ष जब तक चलेगा भैया, जब तक नरेंद्र मोदी जी हमारी बात न मान लेंगे और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात माने, थोड़ा सहयोग करें। हमने उनको चुना है, जनता ने चुना, आए बैठ के बीच में हमारे बात करें, हमारा समाधान करें, क्योंकि हम लोग कोई बाहर से नहीं आए हैं, उनके अपनों ने उनको बिठाया है, चंद उद्योगपतियों ने ना बिठाया भाई, हम सब ने बिठाया जी। थैंक यू। अरे चलो किसान एकता जिंदाबाद। हर किसान का एक ऐसी बेटी पैदा होनी चाहिए। अबे